औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलाहु अला नबील वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 8 का रीडिंग टेक्स्ट पढ़ेंगे, अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस। और जनाब इसके अंदर जो है हम सिंगापुर के बारे में पढ़ेंगे और सिंगापुर ही को जो है सिटी ऑफ लायंस कहा जाता है। अब क्यों इसे सिटी ऑफ लायंस कहा जाता है, इसकी एक दो वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि कहा जाता है कि ये शहर जो था ये सबसे पहले 13वीं सदी में डिस्कवर किया था इंडोनेशिया का उस वक़्त का एक शहजादा सांगनीला उत्तामा उन्होंने। और वो जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर जो है एक ऐसा जानवर देखा जो कि शायद शेर की तरह था, और इस वजह से उसने इस इलाके का नाम जो है सिंगापुर रखा। और सिंगापुर जो है वो मलय जुबान का लफ्ज़ है जो कि सिंगापुर में और मलेशिया में बोली जाती है। और मलय जुबान में सिंगा का मतलब होता है लायन और पूरा का मतलब होता है सिटी। तो सिंगापुर मींस द सिटी ऑफ लायंस। मरलियन कहलाता है और उसका अमूमन जो है जो धड़ जो होता है वो मछली का होता है और चेहरा जो उसका होता है, मुंह जो उसका होता है वो शेर का होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये जो है एक आइकॉनिक सिंबल है सिंगापुर का। और ये आप अगर सिंगापुर जाएंगे तो जहाँ जगह जगह पर जो है आपको इस किस्म के स्टैचूज जो हैं वो लगे हुए नजर आएंगे कि एक ऐसा जानवर जिसका कि धड़ जो है वो मछली का है और मुंह जो है वो शेर का है। और मछली की मुनासबत इस वजह से भी कही जा सकती है क्योंकि सिंगापुर जो है वो समुद्र के बीचों बीच वाक़ई एक मजमुआ है आइलैंड्स का। सो चलें जरा आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है सिंगापुर के बारे में। सो सिंगापुर इज ओनली एट 60 आवर्स जर्नी फ्रॉम पोर्ट क्लैंग ऑफ मलेशिया। मलेशिया का जो पोर्ट क्लैंग है वहां से सिर्फ 60 घंटों के सफर पर जो है वाक़ई है। अ नाइट वी एंकर्ड इन सिंगापुर। अब एंकर का मतलब यहाँ पर है जहाज का कहीं रुकना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वो नाइट जब हमारा जहाज सिंगापुर में रुका, फ्रॉम आवर शिप द लाइट्स ऑफ सिंगापुर स्ट्रीट्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स वर शिमरिंग एज इफ डेकोरेटेड फॉर अ वेडिंग। हमारे जहाज से जो थी लाइटें जो थी सिंगापुर के शहर की, उसकी गलियों की और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, वो ऐसे लग रहा था, वो ऐसे झिलमिल कर रही थी। शिमर का मतलब होता है झिलमिल करना। तो वो यूं झिलमिला रही थी जैसे कि पूरे शहर को किसी शादी के लिए सजाया गया हो। ऑल द अदर वेसल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज वर एंकर्ड देयर टू। अब वेसल्स का मतलब भी जहाज ही होता है। देयर रिफ्लेक्शंस इन द वाटर प्रोवाइडेड a wonderful view and it seemed as if each vessel were a small island. From a geographical perspective, Singapore is located at a maritime crossroad. Maritime crossroad एक ऐसा इलाका होता है समुद्र के अंदर स्टूडेंट्स जहां से बहुत सारे सी रूट्स निकलते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ। तो लिहाजा सिंगापुर इज लोकेटेड एट अ मैरीटाइम क्रॉस रोड। लिहाजा सिंगापुर का जो पोर्ट है वो दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और चाइना की तरफ, इंडिया की तरफ और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जो शिप्स जाते हैं वो यहाँ पर जरूर रुकते हैं। और यहाँ पर रुकने की वजह से सिंगापुर की बहुत ज्यादा जो है वो कमाई भी होती है। वेयर ऑलमोस्ट एवरी शिप सेलिंग फ्रॉम द पैसिफिक टू द इंडियन ओशियन और द साउथ चाइना सी एंकर्स। यानी कि ये ऐसा एक इलाका है, मैरीटाइम क्रॉस रोड है, जहां पर हर वो शिप जो कि पैसिफिक से इंडियन ओशियन की तरफ या फिर साउथ चाइना की तरफ जा रहा होता है वो यहाँ पर एंकर करता है, यहाँ पर रुकता है। इट्स अ फ्री पोर्ट एज वेल एज अ मेजर सेंटर ऑफ फ्यूल फॉर शिप्स। सो देख लें कि फ्री पोर्ट है और क्या है कि मेजर सेंटर ऑफ फ्यूल फॉर शिप है। यहाँ पर शिप्स अपना फ्यूल वगैरह भी मजीद भरवाते हैं और उसके बाद आगे को सफर करते हैं। शी सीम्ड लाइक एन अर्थन लैंप सराउंडेड बाय मॉथ्स। मौत कहते हैं पतंगों को, परवानों को, जो कि चराग के गिर्द या किसी लैंप के गिर्द या किसी शम्मा के इर्द गिर्द जो है वो उड़ते फिरते रहते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने सिंगापुर को तशबीह दी है। ये एक सिमली की एक किस्म है स्टूडेंट्स। आपने अगर पढ़ा है सिमली के बारे में, हमने समझाया था कि सिमली एक ऐसा बात करने का अंदाज होता है जिसमें एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह दी जाती है और उसमें वर्ड लाइक वगैरह यूज किया जाता है। तो सिंगापुर जो है वो लगता है, ऐसा लगता है जैसे एक चराग हो मट्टी का बना हुआ जिसके चारों तरफ मॉथ्स जो है, पतंगे जो हैं वो उड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो यकीनन जितने भी वेसल्स या शिप्स यहाँ पर आते हैं
तो वो परवानों की तरह ही जो है ना इसके इर्द गिर्द इसके पोर्ट पर आकर जमा होते हैं। सिंगापुर's jetty was quite large। अब जेटी वो एरिया होता है, वो firm path that goes from land to point where ships stop in the sea, कि वो रास्ता जो कि जमीन से उस जगह तक बनाया जाता है जहां पर जहाज आकर जो है एक फासले पर जो है वो साहिल से रुकते हैं, तो उस रास्ते को जेटी कहा जाता है। Small motorboats were moving in the water like taxis to get people to and from the ship to port। अब पोर्ट जो है वो बड़ा एरिया होता है जहां पर यानी कि सारी की सारी वो बंदरगाह की एक्टिविटीज जो है हो रही होती हैं, शिप रुके हुए होते हैं, वहां पर गोदाम होते हैं, वहां पर मुख्तलिफ किस्म की बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज हो रही होती हैं और जेटी जो है उसके अंदर एक रास्ता है। As soon as any such taxi came near, it was hailed and the fare was haggled। हैगल का मतलब जो है बार्गेनिंग करना किराए के ऊपर कि भाई कितने में मुझे जो है साहिल तक तुम पहुंचाओगे। तो दीज स्मॉल बोट्स दैट कीप मूविंग इन द शिप इन द सी एरिया, और जो है वो जहाज़ों से लोगों को जो है वो पहुंचाती हैं खुश्की तक, तो लोग उनमें बैठते हैं और फिर वहां से बैठकर जो है वो सिंगापुर में दाखिल होते हैं। Singapore is a small island country. The largest inland river is only 9 miles long, which floods in the sea. The river was filled with huge boats and barges. अब स्टूडेंट्स, बोट्स और बार्जेस दोनों एक ही किस्म के होते हैं, लेकिन बोट्स के बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, ये लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, लेकिन बार्जेस वो पर्टिकुलर कश्तियां होती हैं जिनके बॉटम्स जो हैं बड़े फ्लैट होते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, जहाजों से सामान उतारकर खुश्की तक ले जाना, और अमूमन इनको जो है दूसरी बोट्स के जरिए धक्का दिया जाता है या टो किया जाता है, रस्सियां बांधकर इनको खींचा जाता है। सो कार्गो वाज लोडेड इनटू ट्रक्स which arrived at the river from where it was sent to ships through barges। अब इससे आप कार्गो की मीनिंग समझ सकते हैं कि कार्गो was loaded into trucks। तो ये वर्ड लोडेड जो है इस चीज को जाहिर कर रहा है कि कार्गो से मुराद है वो सामान जो कि शिप्स के अंदर आता है, इट इज लोडेड इनटू ट्रक्स, और वो जो है फिर where it was sent to ships through barges। और यहाँ पर देखेंगे ये बात फिर क्लियर होगी कि बार्जेस के जरिए से ये सामान जो है शिप्स तक पहुंचाया जाता है, जो वहां से उतार कर जो है वो खुश्की तक भी लाया जाता है। These barges did not have any engines, और अगेन देखें कि इनके अंदर अपने कोई प्रोपेलर्स नहीं होते हैं और इनको खींचा जाता है। When 4 to 5 barges were loaded, a large motorboat pulled them to ships. From afar, they looked like camel caravans. From afar means दूर से, तो दूर से ये बार्जेस जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे कि ऊंटों का एक कारवान है जो कि डोलता हुआ चला आ रहा है समुंदर से खुश्की की तरफ और खुश्की से समुंदर की तरफ। द आइलैंड ऑफ सिंगापुर इज नॉट फार फ्रॉम मलेशिया, इट हैज द सेम रिलेशन एज द आइलैंड ऑफ मनोरा हैज विद कराची। कि मनोरा आइलैंड का जो रिश्ता कराची के साथ है, जैसे मनोरा कराची से कुछ फासले पर वाक़ई है, वैसे ही ये आइलैंड भी जो है सिंगापुर का आइलैंड जो है वो मलेशिया से कुछ फासले पर वाक़ई है, और माजी में तो खैर ये मलेशिया का हिस्सा भी था और बाद में कुछ पॉलिटिकल वजूहात की वजह से इसको जो है मलेशिया से हटा दिया गया। एज वी हैव केमारी, सो इज द मलेशियन सिटी ऑफ जोहर। तो जैसे कि किमाड़ी जो है वहां यहाँ पर मौजूद है, वहां पर जो है मलेशिया की सिटी जोहर है जो कि वहां का कैपिटल भी है, विच लाइज जस्ट अ क्वार्टर ऑफ ए माइल अवे फ्रॉम सिंगापुर। देयर इज अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स जोहर विद सिंगापुर, और एक ब्रिज है जो कि सिंगापुर को जो है जोहर से कनेक्ट करता है। जस्ट क्रॉस द ब्रिज एंड यू कैन जंप फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। Singapore is a different country, Malaysia is a different country, and that bridge is a causeway. There is a causeway as well. अब causeway जो है वो ऐसा रास्ता जो कि पानी में बनाया जाता है ताकि दो जमीन के टुकड़ों को आपस में मिलाया जाए, तो there is a causeway as well as a railway track along the bridge। तो ब्रिज के साथ साथ जो है एक causeway भी है और रेलवे ट्रैक भी है। Singapore is a country of many religions and nations. Among its populations are Muslims, Buddhists, Hindus, Christians and Sikhs. Various languages are widely spoken. Widely means हर तरफ बोली जाती हैं मुख्तलिफ ज़ुबानें. But there are 4 national languages.
English, Malay, Chinese and Tamil. Signboards appear in those languages, so do programs on TV and radio. तो टीवी और रेडियो पर प्रोग्राम्स भी इन्हीं चारों लैंग्वेजेस में और साइन बोर्ड भी इन्हीं चारों लैंग्वेजेस में हमें नजर आते हैं वहां पर. मस्जिद सुल्तान इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन सिंगापुर. देयर इज अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन इन द सिटी. तो जनाब ये देखिए कि ये मस्जिद सुल्तान का एक मंजर आपके सामने, और there is a sizable Muslim population in the city. Sizable means काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम पॉपुलेशन शहर में पाई जाती है. Singapore is known in the world as one of the prosperous and wealthiest countries in the area. People might mistake it for a large country with abundant agricultural products or minerals. सिंगापुर की दौलत को देखकर तो लोग यही समझते होंगे कि यहाँ पर न जाने कितनी सोने की कानें हैं और कितना एग्रीकल्चरल स्टफ यहाँ पर उगता है जो कि ये बाहर जो है भेजता है और इससे इतना अमीर हो गया है. लेकिन इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, और जो भी रिसोर्सेज सिंगापुर के पास हैं, सिंगापुर ने उनको जबरदस्त तरीके से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से उनको जो है वो यूज करता है. तो जब भी अल्लाह ने उन पर इतनी रहमत की हुई है. बट सिंगापुर इज अ स्मॉल आइलैंड विच इज जस्ट लाइक अ डॉट ऑन द मैप ऑन द वर्ल्ड मैप. अब दुनिया के नक्शे को अगर आप देखें तो सिंगापुर जो है महज एक नुक्ते की तरह इस पर आपको नजर आता है. द एरिया ऑफ द होल कंट्री इज ओनली 225 स्क्वायर माइल्स. सिर्फ 225 स्क्वायर माइल्स पर मुहित ये एक मुल्क है. 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 28 स्क्वायर माइल्स ऑफ लैंड अराउंड द पोर्ट. लाइक जापान, शी इंपोर्ट्स एवरी रॉ मटेरियल एंड मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स. तो जो भी रॉ मटेरियल दुनिया में पाया जाता है वो सिंगापुर वाले उसको इंपोर्ट करते हैं दुनिया में. एंड मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स. However, like Japan, she is wise in matters of money and wealth. लिहाजा जो पैसे और दौलत को जमा करने के, कमाने के और बढ़ाने के जो मामलात हैं, उसमें सिंगापुर जापान की तरह बहुत ही ज्यादा ज़हीन मुल्क है. Much of her income depends on the arrival of tourists, traders and ships from overseas. Tourists and traders from all over the world come here for business, shopping and leisure. लेजर का मतलब अपना फारिग वक्त गुजारने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं. एंड दैट इज व्हाई सिंगापुर हैज अ लॉट ऑफ अर्निंग फ्रॉम टूरिज्म एज वेल. सिंगापुर इज अ शॉपर्स पैराडाइज वेयर वन कैन बाय ऑलमोस्ट एवरीथिंग एट चीपर रेट्स देन इवन इन द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन. सो ये भी देखेंगे एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको जो चीजें मिलेंगी वो उस मुल्क के मुकाबले में भी सस्ती मिलेंगी जो कि जहाँ पर जो है उन चीजों को बनाया जाता है. तो tourists stay in big hotels but eat meals in small restaurants to enjoy the cuisine of the east and the west. अब यहाँ पर cuisine का मतलब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि टूरिस्ट जो हैं वो बड़े होटलों में तो रहते हैं लेकिन छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ताकि वो एंजॉय कर सकें cuisine of the east and the west. तो रेस्टोरेंट्स में क्या मिलता है? खाने मिलते हैं. तो cuisine का मतलब है खाने, मशरिक और मगरिब के. मोस्ट ऑफ सिंगापुरियन वर्कफोर्स डिपेंड ऑन द आउटसाइडर्स इन डिफरेंट वेज. कंफर्टेबल एंड स्पेशियस पब्लिक बसेस प्लाई ऑन रोड. अब प्लाई का मतलब क्या है कि मुसलसल ट्रेवल करते रहना, मुसलसल चलते रहना. तो कंफर्टेबल बसेस जो हैं वो मुसलसल जो हैं वो रोड पर रहती हैं. लिहाजा लोगों को ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं है. टू ईज ट्रैफिक ऑन द रोड्स. लिहाजा रोड्स के ऊपर इतनी ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती है कि लोगों को अपनी सवारी की जरूरत पड़े. इवन वेल्थी पीपल एंड हाई ऑफिशियल्स often travel in these buses instead of their own cars. Many of these buses are air conditioned but the fare is quite low. Fare is quite low. अब यहाँ पर fare से क्या मुराद हो गई कि इन बसेस का फेयर बहुत ही कम होता है. तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि फेयर का मतलब हो गया किराया. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट को यूज करके बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग्स को समझ सकते हैं. नियर द पोर्ट इज अ चेंज अले. अब देखें कि चेंज अले जो है हमें नहीं पता. हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन गेन करेंगे तो चेंज अले का मतलब हमें यहां पर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. नियर द पोर्ट इज द चेंज अले. यू मे फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बीइंग एक्सचेंज्ड एंड ट्रेडेड इन दिस नैरो एंड डार्क मार्केट.
तो लिहाजा ये वो जगह है जहां पर आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं अपने मुल्क, क्योंकि यहाँ पर तो इनके मुल्क का सिंगापुरियन डॉलर ही जो है वो चलता है यहाँ पर, तो लिहाजा आपको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो चेंज अले दैट मीन्स वो जगह है या वो बाजार है जहां पर आप अपने पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं और लोकल करेंसी ले सकते हैं। After exchanging money, we decided to go for a visit to the city. The largest market in Singapore was Raffles Pulse, which was very close to the port. All the shops were large and multi-story. Different types of items were sold on each side. Walking into the big shops with a small pocket was putting one in the inferiority complex. Now this is a very interesting sentence, students. Walking into the big shops with a small pockets, कि बड़ी बड़ी दुकानों में छोटी छोटी जेबों के साथ जाना जो है, इससे इंसान जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। अब देखें कि छोटी जेबों से क्या मुराद है, कम पैसों के साथ जाना। तो ये उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कम पैसों का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन स्मॉल पॉकेट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो एक नाम की जगह जो है दूसरा नाम उन्होंने यूज किया, और ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सिनेक डॉकी। जैसे हम कहते हैं कि सफेद बालों का एहतराम करो, तो इसका मतलब हो गया कि बुजुर्गों का एहतराम करो। बट देयर वाज नो बार टू विंडो शॉपिंग. Bargaining was common in Singapore as in Hong Kong, Malaysia and nearly all Asian countries. One of the markets here is Arab Street, known throughout Singapore for reasonable prices. Although the rain falls almost incessantly, Singapore is very clean. Incessantly means मुसलसल जो है बारिश होती रहती है, लेकिन सिंगापुर हमेशा साफ सुथरा रहता है. One can see the cleanliness, greenery and rows of flowers next to each house. Singapore is recognized as the Mr. Clean of the world. देखिए कितना खूबसूरत टाइटल जो है इस शहर को दिया जाता है कि this is the Mr. Clean of the world. अब दुनिया का साफ सुथरा तरीन शहर जो है ये कहलाता है या इलाका कहलाता है. The spirit of cleanliness is present in everyone, from children to elders. बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में जो है एक जज्बा है सफाई का. The Japanese saying that keep your house and the front of the street clean, so you see the whole city clean is practiced here in letter and spirit. कि जापान वालों का ये कॉल कि अपने घर को और अपनी गली को जो है साफ रखें तो आपका पूरा शहर जो है वो साफ नजर आएगा. उसको लेटर एंड स्पिरिट्स में, यानी कि हकीकी मानों में, लेटर एंड स्पिरिट का मतलब क्या होगा, हकीकी मानों में उसको यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है by the people. Besides, the government is also strict in the matter of cleanliness. Besides means इसके अलावा, besides the government is also strict in the matter of cleanliness, कि इसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्लीनलीनेस के मामलात में, सफाई के मामलात में. Large fines are imposed on small transgressions. छोटी छोटी ट्रांसग्रेशंस पर बड़े बड़े फाइन्स जो हैं वो लगाए जाते हैं. तो ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या हुआ, कानून से हटकर कोई काम करना, कानून की खिलाफ वर्जी करना. $50 on spitting and huge penalties or even jail terms for littering on roads. लिटर का मतलब है गंदगी फैलाना और स्पिट का मतलब है थूकना. तो अगर आप रोड पर थूकेंगे तो आपको $50 जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी रकम है भाई पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो और उसके बाद जो है यानी कि जेल भी आप जा सकते हैं अगर आप रोड पर गंदगी फैलाएंगे तो. Garbage bins are placed in every nook and corner. There is minimal noise and air pollution. Laws are strict and the police force is honest. After visiting worth seeing sites, worth seeing का मतलब जिन्हें देखा जा सके. अब ये इस वर्थ के साथ आप बहुत सारे और भी वर्ड्स लगाकर जो है आप लिख सकते हैं, जैसे कि वर्थ वॉचिंग देखने के काबिल, वर्थ प्लेइंग खेलने के काबिल, वर्थ सीइंग देखने के काबिल साइट्स या मनाजिर. इन द सिटी ऑफ सिंगापुर वी डिसाइडेड टू विजिट द कंट्री साइड. वी बोर्डेड द बस दैट वुड टेक अस टू चांगी विलेज. अब यहां पर आप बोर्डेड वर्ड की मीनिंग जो है कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लगा सकते हैं. वी बोर्डेड द बस, तो हम बस पर exactly सवार हुए. That would take us to Changi village, which lay at the island end. We left the city's hustle and bustle and passed through the beautiful and serene atmosphere of the countryside. Countryside means गांव का serene atmosphere, पुरसकून जो है माहौल, और इसको वो कंपेयर कर रहा है cities hustle and bustle. तो cities के अंदर hustle and bustle से क्या मुराद होगी यहाँ पर,
शोर शराबा, ठीक है। There was greenery everywhere, a coastline also ran along the road. There were orchards of pineapples and forests of the rubber trees. As our bus made a brief stop on the ways, half a dozen girls got into the bus and tried to sell us pineapples. The top of the pineapples was cut open and the flesh of the fruit was sliced. Each of us bought 1 or 2 pineapples and enjoyed the fruit. The word Singapore means city of lion. One can find the marble statues of lions everywhere. Singapore is a fusion of east and the west. Fusion of east and the west. अब east और west का सिंगापुर fusion है, तो fusion का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मिलाप. Okay. One finds modern buildings and lifestyle coexisting with the traditional way of life. तो मॉडर्न बिल्डिंग और मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो कोएग्जिस्ट करता है ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के साथ. तो कोएग्जिस्ट का मतलब क्या है? साथ साथ जिंदा रहना, बाकी रहना, वजूद रखना. गवर्नमेंट स्पेंड्स 25% of its income on education. Citizens are encouraged to get education and there is enough provision in schools to accommodate every child of the country. There is enough provision यानी कि वसाइल की फरावानी और जो है ना फराहमी बहुत ज्यादा है स्कूलों के अंदर टू एकोमोडेट के हर बच्चे को ये सहूलत प्रोवाइड की जा सके. एकोमोडेट का मतलब यहाँ पर सहूलत प्रोवाइड करना कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके. Besides providing them quality education, students are encouraged to participate in debates, speeches and sports. We visited one such speech competition and we were quite impressed with the students' talent and confidence. From Travelogue of Altaf Sheikhs, translated by Professor Manoj Kumar. ट्रैवलॉग का मतलब होता है सफरनामा. तो ये कोई अल्ताफ शेख साहब थे जो कि वहां पर गए थे और उन्होंने फिर जब इसको लिखा तो इसको ट्रांसलेट करके मनोज कुमार साहब ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया.